और चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में, जिसका आज दूसरा दिन है। हमारे विशेष संवाददाता आकाश सिंह जुड़ गए हैं। ओवर टू यू आकाश। जी बिल्कुल मुस्कान, जिस तरीके से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का दूसरा दिन आज है और आज भी लगातार जो है निवेशकों के साथ खुद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कई सारे सेशंस में शामिल हुए हैं और अब जो है शाम को ठीक 4:30 बजे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समापन होना। लेकिन उसके पहले, क्योंकि जिस तरीके से सरकार को उम्मीद थी कि मध्य प्रदेश में इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के जरिए बड़े पैमाने पर निवेश आएगा, और वो जो है अब धरातल पर होता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं राज्य सरकार की जो मंशा थी उसके अनुरूप जो है बड़े पैमाने पर निवेशकों ने मध्य प्रदेश में निवेश करने की इच्छा जाहिर की है, अपना इंटरेस्ट जताया। और यही कारण है कि इसके बाद अब जो है अगर हम यहाँ बात करें तो अभी भी लगातार सेशन चल रहे हैं। आज पर्यटन का एक बड़ा सेशन हुआ है टूरिज्म को लेकर, क्योंकि पर्यटन के साथ साथ अगर हम बात करें तो टूरिज्म सेक्टर में बहुत सारी संभावनाएं हैं होटल्स इंडस्ट्रीज के लिए, और खास तौर पर जो यहाँ के पिकनिक स्पॉट्स हैं, पर्यटन स्थल्स हैं, वहाँ पर किस तरीके से उन स्पॉट्स को पीपीपी मोड पर जो है डेवलप किया जाए, उसको लेकर भी सरकार ने जो नीतियां बनाई थी। तो कई सारे करार हुए और हमारे साथ हमारे चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव जी भी हैं। सर से समझ लेते हैं, सर बारीकी से पूरी इन्वेस्टर समिट को सर कैसे देख रहे हैं? पहले दिन ही बड़े पैमाने पर निवेश आना और उसके बाद आज दूसरा दिन, कैसे देख रहे हैं सर? नहीं देखिए आकाश, जहाँ तक कल का सेशन था, आज दूसरा दिन है और लगभग ये लग रहा है कि कल जो निवेश धरातल पर आने की जो एमओयू हुए, बहुत बड़े बड़े करार हुए, और आज माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार कई सेशन कई लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं। टूरिज्म में, एमएसएमई सेक्टर में, आईटी सेक्टर में, तमाम लगातार चल रहा है। और आज एक देखने में एक चीज़ आया कि जिस तरह से आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश में महाकुंभ चल रहा है, तो निवेश का महाकुंभ जैसा माहौल है यहाँ पर। आप देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं, हज़ारों की संख्या में लोग हैं और बहुत सारे निवेशक हैं। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर जो है प्रवासी भारतीयों को लेकर के जो मुख्यमंत्री जी से चर्चा कर रहे हैं और जो इंटरेक्शन उनके साथ हो रहा है, उसमें यही है कि अपनी माटी की महक को समझिए और यहाँ निवेश करिए। तो हमें लगता है कि जिस तरह से मोटिवेट किया जा रहा है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से, वो एक बड़ा ही अभिनव प्रयास है। और हमें लगता है कि जिस लगभग 22 लाख करोड़ के निवेश हैं के एमओयू हुई हैं और बढ़ते भी जा रहे हैं, उसके साथ साथ लोकल स्तर पर जो स्टार्टअप की बात है, जहाँ तक अभी एमएसएमई की अभी बैठक चल भी रही है और वहाँ पर बहुत सारे लोग, बहुत सारे एक्सपर्ट आए हुए हैं और वो अपनी राय दे रहे हैं। तो मध्य प्रदेश जो संभावनाओं से भरा हुआ प्रदेश है, जहाँ पर बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन से लेकर तमाम चीज़ें हैं, उनको अगर आप देखिए तो एक चीज़ समझ में आता है कि निवेश का जो वातावरण मध्य प्रदेश सरकार ने तैयार किया है, निश्चित रूप से आने वाले समय में एक बहुत बड़ा एक औद्योगिक हब होगा। उसके साथ साथ रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। सर जैसे कि आपने एनआरआई का जिक्र किया, जब एनआरआई के साथ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद संवाद करने के लिए पहुंचे थे, उस दौरान भी सर ये चीज़ नज़र आई थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो छोटी स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, क्योंकि कई एनआरआई ऐसे हैं जो सीधे तौर पर विदेशों में ही बस गए, लेकिन वो चाहते हैं कि हम अपनी धरती के लिए, हम अपने शहर के लिए, अपने प्रदेश के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो ऐसे में यहाँ पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ये खुले रूप से कहा कि आप आइए, आपका स्वागत है, सरकार आपकी मदद करेगी, आप एमएसएमई इंडस्ट्री में निवेश करिए। ये भी एक बड़ी चीज़ होगी, छोटे स्तर पर भी लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। नहीं देखिए आकाश, जहाँ तक एमएसएमई का सवाल है, हमें लगता है कि इस सेक्टर में पहले से भी भारत हिंदुस्तान में रोजगार रहा, और जिस तरह से पिछले दिनों में एमएसएमई सेक्टर से जो बहुत सारी बातें हैं, सुविधाएं को न मिलना और तमाम चीज़ें, टैक्सेशन और ये सारी चीज़ें थी, तो उसको देख करके एमएसएमई सेक्टर जो है बड़ा बृहद सेक्टर है। अगर एनआरआईज इसमें निवेश करवाते हैं और उसमें इंटरेस्ट लेते हैं तो जिले स्तर पर, आपने कहा ना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात चल रही थी, हर जिले में छोटी छोटी यूनिट अगर लगती हैं, और हमारा देखिए ग्राम विकास, और जहाँ पर ग्रामीण परिवेश में बहुत सारे स्किल्ड लोग हैं, डिफरेंट सेक्टर में लोग स्किल्ड लोग हैं, तो उनका पूरा उपयोग होगा। और हमें लगता है कि मानव श्रम का जितना ज़्यादा उपयोग एमएसएमई सेक्टर में हो सकता है, बड़ी इंडस्ट्रीज में कुछ उतनी संभावनाएं नहीं रहती हैं। तो रोजगार की दृष्टि से आप देखिए तो आपको लगेगा कि एमएसएमई सेक्टर एक बहुत बड़ा सेक्टर है, और अगर इस तरह से जिले स्तर पर या तहसील स्तर पर अगर कोई रोजगार विकसित होता है तो एक बहुत बड़ी रोजगार के अवसर मिलेंगे। और वहाँ पर जो निवेश हो रहा है
वो शायद मध्य प्रदेश के लिए बड़े महत्वपूर्ण है। और मध्य प्रदेश का इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हर स्थानीय स्तर पर बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं, पानी की सुविधा है, आज देखिए बिजली की सुविधा है। और इन सारी सुविधाओं को देखते हुए वहाँ का स्थानीय जो पहले का परंपरागत जो एक तरह से व्यावसायिक स्ट्रक्चर है, आप कहीं देखेंगे कि ट्राइबल एरिया में जो लकड़ी का जो है पूरा बनाते हैं वो लोग, और वो बाहर तक जाता है, उसको बाहर भेजने के लिए एक्सपोर्ट करने की भी व्यवस्था हो सकती है। इसके अलावा बहुत सारे जो यहाँ के प्रोडक्ट हैं जिनको जीआई टैग मिला हुआ है, चंदेरी, माहेश्वरी, ये साड़ियाँ हैं और तमाम उद्योग हैं। और एक सबसे बड़ी बात, कल जब हम प्रधानमंत्री जी का संबोधन सुन रहे थे तो उसमें उन्होंने कहा कि टेक्सटाइल का हब बन सकता है मध्य प्रदेश। तो टेक्सटाइल के क्षेत्र में भी आप देखिए यहाँ पर जो है लोकल लेवल पर भी इंडस्ट्रीज हैं। तो चंदेरी की तो साड़ियाँ भी फेमस है, वर्क भी फेमस है, और अब उसको लगातार, क्योंकि अडानी समूह ने भी वहाँ पर एक लेदर की फैक्ट्री दोबारा शुरू करने की बात कही थी, तो लग रहा है सर कि टेक्सटाइल क्योंकि एक बड़ा सेक्टर है और लोकल लोगों को रोजगार मिलता है सीधे तौर पर, तो उसको आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आप भी इस बात का जिक्र करें। नहीं, देखिए लोकल स्तर पर पूरा रोजगार की सुविधा उपलब्ध होगी। और जब इन सारी चीज़ों को जो स्थानीय संसाधन है उसका उपयोग करके अगर कोई इंडस्ट्री लगाए जाते हैं, छोटे छोटे उद्योग धंधे लगते हैं। अब ग्रामोद्योग जिसको कहा जाता है, हमारी भारत की जो सबसे बड़ा एक सेक्टर था ग्रामोद्योग। हमको लगता है आज़ादी के पहले भी इस तरह के जगह जगह गांव में और वहां पर जो विकास होता था, वहाँ की स्थानीय जो छोटी छोटी इंडस्ट्री होती थी, बहुत सारे आपने देखा होगा कौशल विकास के नाम पर भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार काफ़ी इसमें प्रयास कर रही है। तो ग्रामोद्योग भी विकसित हो सकते हैं इन एमएसएमई के माध्यम से। तो निश्चित रूप से एमएसएमई के जरिए जो है छोटे स्तर पर विकास हो सकता है। सर एक महत्वपूर्ण चीज़, और क्योंकि रक्षा के सेक्टर में, डिफेंस के सेक्टर में लगातार सरकार भी कोशिश कर रही है, जबलपुर में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी है बड़ी, लेकिन आपको क्या लग रहा है, क्योंकि समापन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करने वाले हैं, तो कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब वो आएंगे तो निश्चित रूप से सबकी निगाहें इसी पर होंगी, क्योंकि जो ऑटो एक्सपो भी यहाँ पे लगा है उसमें सेना के वाहन भी दिखाए गए हैं। तो लग रहा है आपको कि जो अगर हम इक्विपमेंट्स की बात करें, क्योंकि एरोस्पेस की बात भी हो रही है, तो गृह विभाग भी कुछ बड़ी चीज़ें मध्य प्रदेश में, कुछ बड़े ऐलान केंद्रीय गृह मंत्री कर सकते हैं, संभावना है सर? बिल्कुल इस बात की संभावना है। और इस तरह से मेक इन इंडिया एक प्रोजेक्ट है भारत सरकार का, उसके तहत जो रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने की बात है। आप देखिए आज भी हम विदेशों से हथियारों पर बेच रहते हैं, और अगर हमें लगता है, और जिस तरह का रक्षा के क्षेत्र में मैंने बहुत सारे ऐसे देखा कि जहाँ पर इस तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं, अब शेयर मार्केट में जाए आजकल उसका बहुत ही शेयर बहुत ज़्यादा हाई है, और वहाँ पर लोग निवेश करना पसंद करते हैं, यहाँ की जनता पसंद करती है। तो हमें लगता है कि रक्षा के क्षेत्र में भारत का एक जो प्रयास है, हमें लगता है कि वैश्विक स्तर पर अगर निवेश होता है मध्य प्रदेश इसके लिए काफ़ी माकूल जगह है यहाँ पर। और यहाँ अगर इस तरह की इंडस्ट्री आती है और यहाँ पर रक्षा के क्षेत्र में कुछ काम होता है, तो निश्चित रूप से हमें लगता है कि मध्य प्रदेश में वो भी एक बहुत बड़ा जो हब होगा, और निवेश की संभावनाएं बिल्कुल अपार संभावना है निवेश की मध्य प्रदेश में। और जो सेशंस हो रहे हैं उसमें निवेश पर ही खासा फोकस जोर दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आकाश तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedeshlive.com पर।